नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी 22 परिसहों के बारे में विस्तार से समझ रहे हैं। 22 परिसहों में अभी हमने बहुत कुछ परिसहों के बारे में समझ लिया है। 2-5 परिसह जय और अपने शेष हैं। आज हम उन सभी परिसह जयों के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखें पेज नंबर 335 पर उत्थानिका 831। यहाँ पर अब जो परिसह जय आएंगे उनमें सबसे पहले है तृण स्पर्श परिसह जय। इसकी चर्चा मुख्य रूप से चर्या परिसह जय में भी हो चुकी है। अब चर्या परिसह जय और तृण स्पर्श परिसह जय में क्या अंतर है? चर्या परिसह जय में भी अपन ने ये पढ़ा था कि जब मुनिराज चर्या करते हैं अर्थात विहार करते हैं, चलते हैं, तो चलते समय उनके पैरों में कभी कंकड़ कभी कांटा आदि चुभ जाता है। तो उस चुभने पर जो शरीर में बाधा उत्पन्न होती है या जो चलते समय उनके पैरों में थकावट आदि होती है, उस बाधा को सहन करना ये चर्या परिसह जय। और तृण स्पर्श परिसह जय में भी अपन ये स्वभाव पढ़ेंगे तो इसमें यही बताया गया है कि तृण स्पर्श, तृण का मतलब है कोई भी कांटा आदि यदि हमें चुभ जाता है तो उस समय जो वेदना होती है उस वेदना का प्रतिकार किए बिना, बिना किसी संक्लेश भाव मन में लाए हुए उस बाधा को सहन करने का नाम ही तृण स्पर्श परिसह जय कहलाता है। तृण स्पर्श परिसह जय और चर्या परिसह जय में क्या अंतर है? तो इन दोनों में अंतर केवल ये समझना है कि जो तृण के या कांटे आदि के या पत्थर आदि के चुभने से जो बाधा उत्पन्न हुई वो तो कहलाएगा तृण स्पर्श परिसह जय। लेकिन वो बाधा उत्पन्न होने के बाद भी चर्या करना, उस चर्या करते समय अब जो दुख दर्द हो रहा है वो चर्या परिसह जय में आएगा। जब कोई कांटा बिधा हुआ है और उस कांटे के कारण से जो दर्द हो रहा है वो दर्द जब मुनिराज बैठ जाते हैं या किसी एक स्थान पर प्रवास करते हैं तो भी होता है। तो उस दर्द को सहन करना, उस कांटे के चुभने पर एक चीख निकलने जैसा परिणाम होता है। हम आपको यदि वही कांटा चुभेगा तो हम एकदम से चीख पड़ेंगे, लेकिन मुनिराज उस कांटे के चुभने पर, उस पत्थर के द्वारा नुकीले पत्थर से भी चोट पहुंचने पर मुंह से आवाज भी उनके नहीं निकलती है, आंखों से अश्रुधार भी नहीं निकलती है, बल्कि चेहरे पर किसी भी प्रकार की वेदना के भाव भी प्रकट नहीं होते हैं। उसको बोलते हैं तृण स्पर्श। लेकिन अब पैरों में बड़े बड़े घाव हो जाने के बाद भी निरंतर हम चर्या भी कर रहे हैं। यदि हम लोगों को कहीं कोई पैर में कोई परेशानी होती है तो हम लोग बिल्कुल बेड पर बैठ जाते हैं या हम लोग चलना फिरना बंद कर देते हैं। नहीं, जब मुनिराज हैं और मुनिराजों को मान लो 500 किलोमीटर का विहार करना है और शुरुआत के 50 किलोमीटर के बीच में ही कोई पत्थर चुभ गया है, कोई कांटा चुभ गया है, कोई कांच लग गया है और उससे कोई घाव बन गया है, तो उस घाव के बनने के बाद भी निरंतर चर्या करते रहना, निरंतर चलते रहना। अब आहार के लिए तो रोज निकलना ही पड़ेगा, तो उस समय जो बाधा हो रही है वो चर्या परिसह जय है और जो कांटा आदि पत्थर आदि का चुभना है वो तृण स्पर्श परिसह जय कहलाता है। आइए देखें इसकी व्याख्या क्या लिखी है। पेज नंबर 335 पर उत्थानिका 831।
तृणग्रहणम उपलक्षणम कस्यचित व्यधन दुख कारणस्य। यहां बता रहे हैं तृण जो ग्रहण किया गया है, तृण स्पर्श, तो स्पर्श का मतलब तो शरीर से बिंधना, लेकिन अब वो तृण भी हो सकता है, यानी कोई घास फूस का जो पैनी नुकीली लकड़ी होती है वो भी हो सकता है, कांटा भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, या नुकीला पत्थर भी हो सकता है, या कोई नुकीले मिट्टी के ढेले जो कड़क होते हैं, कठोर होते हैं, वो भी हो सकते हैं, और अन्य प्रकार से बाधाजनक जो भी पदार्थ हैं वो सबका ग्रहण यहाँ तृण शब्द से करना है। इसीलिए इधर लिखा है तृण को उपलक्षण लिखा है। उपलक्षण शब्द का मतलब है एक नाम हमने बता दिया, उस जैसे अन्य जितने भी पदार्थ हैं उन सबका ग्रहण यहां पर हो जाएगा। तो तृण ग्रहणम उपलक्षणम, ये तृण का ग्रहण करना उपलक्षण है। कस्यचित व्यधन दुख कारणस्य, कोई भी पदार्थ, कोई भी पत्थर आदि जो चुभ सकता है और बाधा को पहुंचा सकता है, दुख का कारण है, उन सब पदार्थों का ग्रहण हो जाएगा। तेन शुष्क तृण परुष शर्करा कंटक निशित मृत्तिका शूलादि व्यधन कृत पाद वेदना प्राप्तौ सत्याम तत्र अप्रणिहित चेतसः चर्या सय्या निषद्यासु प्राणी पीड़ा परिहारे नित्यम अप्रमत्त चेतसः तृणादि स्पर्श बाधा परिसह विजयो वेदितव्यः। यहां बता रहे हैं कि तेन, अब उस तृण स्पर्श से क्या लेना है? शुष्क तृण, सूखी हुई कोई घास की लकड़ी जो होती है वो भी बहुत पैनी होती है और चुभती है। परुष शर्करा यानी कठोर पत्थर आदि, कंटक यानी कांटा, निशित मृत्तिका नुकीली मिट्टी आदि के ढेले, और शूल आदि यानी कांटे आदि जो चुभते हैं। व्यधन कृत, इन बिंधने वाली सभी वस्तुओं के द्वारा पाद वेदना प्राप्त हो, पैरों में वेदना प्राप्त हो जाने पर भी, सत्याम यानी हो जाने पर भी, तत्र अप्रणिहित चेतसः, वहां अपने मन को ही नहीं ले जाना, मन में भी ये भाव नहीं लाना कि हमें कुछ चुभ गया है। और फिर क्या करना? चर्या सय्या निषद्यासु, तीनों भी प्रकार की अवस्थाओं में, चाहे हम पैदल चल रहे हों, चाहे बैठे हों, चाहे आराम की लेटने की अवस्था में हो, तीनों भी अवस्थाओं में प्राणी पीड़ा परिहारी, प्राणियों की पीड़ा के परिहार करने में जो नित्यम अप्रमत्त चेतसः, जो नित्य अप्रमत्त चेतसः मतलब जिसके प्रमाद नहीं आ रहा है, भले ही कांटा वगैरह जो चुभा है वो हमको चलते समय चुभा है, लेकिन उसकी वेदना हमें बैठे हुए भी होगी, हमें लेटते समय भी होगी। तो उसकी वेदना होने पर सामायिक आदि करने में, ध्यान आदि लगाने में, प्रवचन आदि, स्वाध्याय आदि कोई भी क्रिया करेंगे तो उसका दुख दर्द होता है। कोई एक छोटी सी भी हमको चोट लगती है तो उसमें एक लौंक उठती रहती है, एक दर्द उठता रहता है, हर 2 मिनट के बाद एक अजीब तरह का दर्द होता है। तो उस दर्द के होने पर भी अप्रमत्त चेतसा, असावधानी मन में नहीं आ रही है, सारी क्रियाएं, सारी चर्या का पालन, मूल गुणों का पालन पूर्णतः सावधानी पूर्वक हो रहा है, उसको हम तृणादि स्पर्श बाधा परिसह विजयो वेदितव्यः, उसी को हम तृण स्पर्श परिसह जय कहते हैं। ठीक है, आगे देखें। अब यहां पर तृण स्पर्श के बाद है मल परिसहजय। मल परिसहजय क्या कहलाता है? मल परिसहजय का मतलब है कि जो हमारे मुनिराज होते हैं, इनकी जब से दीक्षा होती है, एक मूल गुण होता है अयस्नान व्रत, और उस अयस्नान व्रत के कारण से ये अपने शरीर पर पानी का स्पर्श नहीं करते हैं, अर्थात जैसा हम लोग नहाते धोते हैं, साबुन सोडा लगाते हैं, ये कुछ भी नहीं करेंगे, और बिना उसके ही अब ये निरंतर गति करते रहते हैं, और बिना नहाए धोए ही ये सारी चर्या का पालन करते रहते हैं। अब बस जब वो चर्या का पालन करेंगे तो गर्मी के मौसम में शरीर में पसीना भी आएगा, जब विहार आदि करेंगे तो धूल आदि भी उड़ेगी, तो वो धूल जो है वो शरीर में चिपकती है, और जब शरीर में चिपकेगी तो एक वो मैल है वो इकट्ठा होगा, और मैल इकट्ठे होने पर चमड़ी से जब चिपक जाता है तो खुजली उत्पन्न होती है। फिर जो दाद खाज खुजली आदि हैं, ये स्किन प्रॉब्लम प्रारंभ हो जाती है, और उस स्किन प्रॉब्लम होने पर बार बार खुजलाने का मन करता है। तो उस समय ये जो मल इकट्ठा हुआ है वो बार बार खुजलाने का मन कर रहा है, उस समय खुजलाने का भाव भी नहीं करना,
हम लोगों की स्थिति ये बनती है कि कहीं थोड़ा सा भी दांत खाज खुजली होती है तो खुजली का एक नेचर है, जितना हम खुजाते हैं उतना उतना और बढ़ती जाती है। तो वो खुजाने का भी भाव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि वो खुजली क्यों हो रही है, वो जो मैल इकट्ठा हुआ है वहां पर सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो गए होंगे और वहां यदि हम खुजलाएंगे तो उन जीवों का घात होगा, इसलिए वो खुजलाने का भी त्याग कर देते हैं। इसको बोलते हैं मल परिसहजय। दूसरा, हमारा जब शरीर गंदा होगा तो उस गंदे शरीर को देख करके लोगों के मन में घृणा भाव आ सकता है, तो उस घृणा भाव को भी हम जीतेंगे। कोई हमको गंदा कहे तो हमको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? हम सबको बुरा लगेगा। लेकिन मुनिराजों को कोई गंदा कहता है तो भी उनके मन में कोई विकलता का भाव नहीं आता है। इसको बोलते हैं मल परिसहजय। आइए देखें, अपका एक जंतु पीड़ा परिहाराय आमरणात् अस्नान व्रत धारिण पटु रवि किरण प्रताप जनित प्रस्वेदाक्त पवनानीत पांसु निचयस्य। यहां बता रहे हैं अपकायक जंतु पीड़ा परिहाराय, जो जल का एक जीव हैं उन जीवों की पीड़ा का परिहार करने के लिए हम पानी का यूज ही नहीं करेंगे। तो पानी का जब हम यूज नहीं करेंगे तो उस पानी में जो जीव हैं उन जीवों की हिंसा भी नहीं होगी। तो पानी के जीवों की हिंसा से बचने के लिए उन्होंने स्नान आदि का त्याग कर दिया है। और अमरनाथ अस्नान व्रत धारिणा, आमरनाथ मतलब मरण पर्यंत तक हम स्नान ही नहीं करेंगे, ऐसा व्रत जिन्होंने ग्रहण किया है। अब उनके पटु रवि किरण प्रताप जनित, अब जो सूर्य की तीक्ष्ण किरणें होती हैं उन किरणों के कारण से जिनके प्रस्वेदाक्त मतलब पसीना से जिनका शरीर गीला हो गया है, जिनके पसीना उत्पन्न हो रहा है, और उसके द्वारा पवन आनीत पांसु निचयस्य, और उस समय जो पवन यानी वायु के चलने से आनीत यानी आए हुए हैं, क्या पांसु निचयस्य यानी पांसु यानी धूल के कण, उन धूल के कणों का जो समूह आकर के चिपक गया है उससे सिद्म कच्छ्रूद उद्दीर्ण कंडूयायाम उत्पन्नायाम अपि कंडूयन विमर्दन संघट्टन विवर्जित मूर्ते। यहां बता रहे हैं सिद्म कच्छ मतलब सिद्म यानी वही खाज, और कच्छ यानी दाद वगैरह हो जाती है, और उदीर्ण कंडूयायाम, अब इनके कारण से जो उत्पन्न हो रही है कंडूयायाम, कंडू बोलते हैं खुजलाने को, तो जो दाद खाज खुजली हुई है उसके खुजलाने के समय कंडूयन विमर्दन संघट्टन विवर्जित मूर्ति, जिसने कंडूयन यानी खुजलाने का, विमर्दन यानी मर्दन करने का, और संघटन यानी किसी पदार्थ से घिसने आदि का, विवर्जित मूर्ति शरीर को ऐसे घिसने आदि का भी त्याग कर दिया है। ना तो हाथों से खुजलाएंगे, ना किसी कपड़े आदि से पोंछेंगे, और ना खुजली होने पर किसी पत्थर आदि से घिसेंगे। हम लोगों को जब खुजली होती है तो तरह तरह के, आपने गाय वगैरह को देखा होगा, उनको जब खुजली होती है तो किसी पत्थर से रगड़ करने लगते हैं। कोई भी पदार्थ हमको मिलता है, यदि पीठ में खुजली हो रही है और हमारा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है तो हम कोई स्केल लेकर के, कोई पटरी लेकर के, कोई लकड़ी लेकर के खुजलाने का प्रयास करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया जा रहा है। स्वगत मल उपचय परगत मल अपचयो असंकल्पित मनसा, ना तो स्वयं के द्वारा उस मल को दूर करेंगे और ना दूसरे के द्वारा। जब हमारा हाथ नहीं पहुंचता है तो हम किसी बच्चे से कहते हैं हमारी पीठ खुजला दो, तो वो खुजलाता है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं ना स्वयं के द्वारा और ना दूसरे के द्वारा उस मल को दूर करने का भाव ही जिनके मन में नहीं आता है। सज्ञान चारित्र विमल सलिल प्रक्षालनीन, फिर वो क्या करते हैं, हम लोग पानी से उसको धोते हैं, वो पानी से नहीं धोएंगे, वो क्या कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान चरित्र विमल सलिल प्रक्षालन, वो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी जल के द्वारा उसका प्रक्षालन कर रहे हैं। देखो हमारा सादा पानी होगा, उनका वो सादा पानी नहीं है, सम्यक ज्ञान और चारित्र रूपी पानी के द्वारा उसका प्रक्षालन करते हैं। और कर्म मल पंक निराकरणाय, और कर्म रूपी मल को धोने के लिए, वो शरीर पर जो मल लगा है उसको नहीं, कर्म रूपी मल कीचड़ जो है उसको निराकरण है, उसको दूर करने के लिए जो नित्यम उद्यता, जो नित्य ही प्रयत्नशील हैं, उनके मल पीड़ा सहनम आख्याय थे, उनके मल परिसहजय जानना चाहिए।
इस प्रकार से 2 परिसहजय हो गए। अगला परिसहजय है सत्कार पुरस्कार परिसहजय 833। सत्कार का मतलब होता है सम्मान करना, किसी को आदर देना, किसी को इज्जत देना, किसी को उच्चासन देना, उसका मान सम्मान करना, विनय करना। और पुरस्कार का मतलब है हमेशा उसको आगे रखना। 10 लोग हैं, 10 लोग हमारे बड़े हैं, 10 की हम विनय करते हैं, लेकिन 10 में से कभी भी कोई काम आएगा तो हम एक को बुलाते हैं। जैसे मान लो इंद्र सारे हैं, 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं, लेकिन हमेशा आगे किसको किया जाता है? सौधर्मेंद्र को। तो इसी प्रकार से सत्कार पुरस्कार, आदर हम सबका करेंगे वो सत्कार, लेकिन पुरस्कार का मतलब आगे करना, वो किसी एक को करते हैं। तो यहां पर उसी का संबंधी परिसहजय है सत्कारः पूजा प्रशंसात्मकः। सत्कार किसे कहते हैं? पूजा प्रशंसात्मक, आपकी हमेशा आदर से नाम लिया जाता है, आपके गुणों की प्रशंसा की जाती है, ये सत्कार है। पुरस्कारो नाम क्रियारंभादिषु अग्रतः करणम आमंत्रणम वा। पुरस्कार किसे कहते हैं? क्रियारंभादिषु, कोई भी क्रिया का प्रारंभ होता है तो अग्रतः करणम, उसको सबसे आगे करना, आमंत्रणम वा, उसको आमंत्रण देना, आप आगे आइए, इसको बोलते हैं पुरस्कार। तो सत्कार पुरस्कार के समय तत्र अनादरो मयि क्रियते, वहां मेरा अनादर कर दिया, हमें आगे नहीं बुलाया। आजकल क्या होता है कि जब भी कहीं कोई संचालन एंकरिंग वगैरह करनी होती है और कोई कमेटी के मेंबर सारे बैठे हैं, तो हमें उस प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना होता है कि अध्यक्ष को पहले बुलाना है, मंत्री को बाद में बुलाना है, उपाध्यक्ष को कब बुलाना है, कोई जो जिस क्रम पर पद पर है हमें उस क्रम का भी ध्यान रखना होता है। और कई बार यदि छोटी सी भी चूक हो गई, जिसको निचले क्रम पर बुलाना था उसको पहले बुला दिया और जिसको पहले पर बुलाना था उसको दूसरे नंबर पर बुलाया, तो इतने में ही उसको अपने मान की हानि नजर आने लगती है। अरे हम अध्यक्ष थे, हमें पहले क्यों नहीं बुलाया, उसको पहले क्यों बुला लिया? बस इतने में ही अपने मान की हानि लगने लगती है कि हमारा बड़ा अपमान हो गया। तो ये सारी स्थितियां यहां पर भी बनती हैं। तो तत्र अनादरो मयि क्रियते, उधर मेरा अनादर कर दिया। हम उपाध्याय थे, हम आचार्य थे, लेकिन हमको आगे ना करके उन सामान्य से साधु को आगे कर दिया। इस प्रकार की स्थिति बनने पर ऐसा भाव मन में नहीं आना, ये सत्कार पुरस्कार परिसहजय कहलाता। चिर उसित ब्रह्मचर्यस्य महातपस्विनः, चिर उसित ब्रह्मचर्यस्य, मैं बहुत लंबे समय से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। महातपस्विनः, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं। स्व पर समय निर्णयज्ञस्य, मुझको स्व और पर का पूरा विवेक है। स्व क्या है और पर क्या है इसका निर्णय हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। बहुकृत्वः परिवादी विजयिना, अनेक बार हमने परवादियों को, मतलब शास्त्रार्थ में अनेक लोगों पर विजय प्राप्त की है, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। प्रणाम भक्ति संभ्रम आसन प्रदान आदिनी में न कश्चित करोति, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई मुझे प्रणाम नहीं करता है, कोई मेरी भक्ति नहीं करता है, कोई मुझे आगे आकर के आसन आदि नहीं देता है कि आइए आप आगे बैठिए आकर के, ऐसा कोई मुझे नहीं करता है। इस प्रकार का जो भाव होता है, ये भाव मन में नहीं लाना, ये सत्कार पुरस्कार परिसहजय है। आगे क्या लिख रहे हैं? मिथ्यादृष्टयः एव अतीव भक्तिमन्तः किंचित अजानन्तमपि सर्वज्ञ संभावनया सम्मान्य स्वसमय प्रभावनम कुर्वन्ति। इनसे अच्छे तो मिथ्या दृष्टि लोग हैं। जो मिथ्या दृष्टि लोग, जिनको कुछ नहीं पता है, वो किसी को भी सर्वज्ञ मान करके उनकी पूजा अर्चना करने लगते हैं। जबकि मैं कैसा हूं? मैं सब कुछ महातपस्वी हूं, अच्छा जानकार हूं, ज्ञाता हूं, बहुत लंबे समय से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, पूरी साधना तब सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे कोई नहीं पूछ रहा। तो इससे अच्छे तो वो मिथ्या दृष्टि लोग हैं जो अन्य लोगों को, भले ज्ञान नहीं है तो भी क्या हुआ, वो अन्य कुधर्मी लोगों को आगे तो बढ़ाते हैं। ऐसा और क्या कह रहे हैं? व्यंतरादया पुरा अति उग्र तपसाम प्रत्यग्रम पूजा निर्वर्तयन्ति इति मिथ्या श्रुति। क्या कह रहे हैं? व्यंतर आदि भी पुरा अति उग्र तपसाम, आगे आकर के उग्र तपसाम, जो उत्कृष्ट तप करते हैं उनकी पूजा करते हैं। ऐसा जो हमने सुना है ये सब मिथ्या श्रुति, ये सब मिथ्या है, झूठ है। हमने आगम में पढ़ा है कि जो अच्छा तपस्वी होता है उस तपस्वी की पूजा देव लोग भी आकर के करते हैं।
लेकिन हम तो इतने बड़े तपस्वी हैं, हमें तो इतना बड़ा ज्ञान है, फिर भी आज तक कोई देवता नहीं आया हमारी पूजा करने के लिए, हमें नमस्कार करने के लिए। इसका मतलब है शास्त्रों में ये जो कथन कहा गया है ये सब झूठा है, मिथ्या है। और क्या कह रहे हैं, यदि न स्यात् इदानीं, यदि ऐसा नहीं होता तो कस्मात् मादृशाम न कुर्वन्ति इति। क्या कह रहे हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो कस्मात् मादृशाम न कुर्वन्ति, फिर क्यों मेरे जैसे की पूजा नहीं कर रहे हैं। यदि ये कथन सही है तो मेरी पूजा होनी चाहिए थी और मेरी नहीं हो रही है, इसका मतलब है शास्त्रों में गलत लिखा है। दुष्प्रणिधान विरहित चित्तस्य, ऐसे दुष्प्रणिधान जो विचार हैं, ऐसे जो खोटे विचार हैं, इन खोटे विचारों से विरहित चित्तस्य, जिसका चित्त विरहित है, मतलब जिसके मन में ऐसे खोटे विचार नहीं आते हैं। ये जो बीच में ये 3-4 सेंटेंस लिखे हैं ये खोटे विचार लिखे हैं, और यहां ये बता रहे हैं कि ऐसे खोटे विचार जिनके मन में नहीं आते हैं उनके सत्कार पुरस्कार परिसह विजय इति विज्ञायते, उनके ये सत्कार पुरस्कार परिसह जय जानना चाहिए। तो यहां पर सत्कार पुरस्कार का समझ में आ गया होगा कि बहुत अधिक साधना करने पर, तपस्या करने पर, ज्ञानी हो जाने पर भी यदि कोई हमको आगे नहीं कर रहा है तो उस समय अपने मन में खेद खिन्नता का अनुभव नहीं करना ही ये सत्कार पुरस्कार परिसहजय है। इसके बाद है प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन, ये 3 परिसहजय और हैं। देखें 834, अंग पूर्व प्रकीर्णक विशारदस्य शब्द न्याय अध्यात्म निपुणस्य मम पुरस्तात् इतरे भास्कर प्रभाभिभूत खद्योत उद्योतवत नितराम नावभासन्ते इति विज्ञान मद निरासः प्रज्ञा परिसहजय प्रत्येतव्यः। क्या बता रहे हैं, प्रज्ञा परिसहजय, जब बहुत अधिक ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान का मद आने लगता है। बस यहां ये बता रहे हैं कि बहुत अधिक शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी ज्ञान के मद का अभाव होना ही ये प्रज्ञा परिसहजय कहलाता है। अंग पूर्व प्रकीर्णक विशारदस्य, जिनको अंगों का ज्ञान है, जो द्वादशांग 12 अंग कहे गए हैं और 12वें अंग दृष्टिवाद के भेद किए गए तो उसमें एक पूर्वगत होता है जिसको अपन 14 पूर्व कहते हैं। तो ऐसे अंग और पूर्व प्रकीर्णकों का ज्ञान होने पर भी विशारद, विशारद का मतलब संपूर्ण ज्ञान है, और शब्द न्याय अध्यात्म निपुणस्य, जो शब्दों के ज्ञान में, अध्यात्म के ज्ञान में, न्याय के ज्ञान में, व्याकरण के ज्ञान में, प्रथमानुयोग में, चरणानुयोग में, करणानुयोग में, सभी प्रकार के अनुयोगों में जो निपुण हैं। और क्या, मम पुरस्तात् इतरे, मेरे आगे और अन्य जितने साधुगण हैं वो कैसे हैं, भास्कर प्रभाविभूत खद्योत उद्योतवत, जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने एक जुगनू का प्रकाश होता है, तो सूर्य का प्रकाश कितना तीव्र होता है, सारा संसार उस सूर्य के प्रकाश में ही काम कर रहा है। खद्योत, जुगनू का प्रकाश रंच मात्र, तो मेरा ज्ञान सूर्य के प्रकाश के समान है और ये सारे जितने भी हैं ये जुगनू के प्रकाश के समान हैं, और ये उसी तरह शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने जुगनू का प्रकाश, तो ये उसी तरह शोभा को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस ऐसा विज्ञान मद निरासः, ऐसा जो ज्ञान का मद आता है उस ज्ञान के मद से रहित होना ही प्रज्ञा परिसहजय कहलाता है। इस प्रकार से प्रज्ञा परिसहजय का मतलब ज्ञान का घमंड नहीं होना। अब दूसरा है अज्ञान परिसहजय। अज्ञान परिसहजय का मतलब क्या है, हम अज्ञानी हैं तो कोई हमारी पूछ नहीं कर रहा है, कोई हमको पूछता नहीं है, कोई हमारे पास आकर के बैठता नहीं है, कोई हमसे सवाल जवाब नहीं करता है, तो इस प्रकार की जो हीन भावना मन में आती है उस हीन भावना से रहित होना ये अज्ञान परिसहजय है। देखें, अज्ञोयम न वेत्ति पशुसम इति एवं आद्य अधिक्षेप वचनम सहमानस्य परम दुश्चर तप अनुष्ठायिनु नित्यम अप्रमत्त चेतसो में अद्यापि ज्ञानातिशयो न उत्पद्यते इति अनभिसंधतो अज्ञान परिसहजयो अवगंतव्यः। यहां बता रहे हैं अज्ञोयम, ये अज्ञानी है, न वेत्ति, इसको कुछ नहीं आता है, पशुसम, ये तो पशु के समान है, जैसे पशु अज्ञानी होते हैं ऐसा ही कोई हमको कह रहा है कि ये मुनिराज को तो कुछ नहीं आता है, ये तो बिल्कुल जड़ है, ये तो बिल्कुल अज्ञानी है, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है। ऐसे इति एवं आदि अधिक्षेप वचनम, ऐसा कोई निंदात्मक जब वचन बोलता है तो उसको भी सहमानस्य, जो सहन करते हैं,
परम दुश्चर तपा अनुष्ठाइनो, और परम दुश्चर तप को अनुष्ठान करने वाले हैं। भले ही ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ, साधना में दुष्कर तपों को करते हैं। नित्यम अप्रमत्त चेतसो, और कैसे, नित्य ही अप्रमत्त चेतसा, मतलब नित्य ही हमेशा ही सावधान रहते हैं, अपनी व्रतों की चर्या पालन करने में कभी प्रमादी नहीं होते हैं। मैं अद्यापि ज्ञानातिशयो न उत्पद्यते, दूसरा बता रहे हैं दो प्रकार की स्थिति। एक स्थिति तो ये कि कोई हमको अज्ञानी कह रहा है, दूसरा स्वयं के मन में ये भाव आने लगा कि हम इतना दुष्कर तप तपते हैं, हमारी साधना इतनी उत्कृष्ट है, फिर हमारे अभी तक ज्ञान का अतिशय क्यों नहीं उत्पन्न हुआ, हमारे ज्ञान के क्षोभसम में वृद्धि क्यों नहीं हुई, हम किसी के प्रश्नों का समाधान तुरंत क्यों नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की ये जो मन में भावना उत्पन्न होती है, इस भावना का उत्पन्न नहीं होना अनभिसंदधतो अज्ञान परिसहजयो अवगंतव्य, मतलब इस प्रकार की भावना उत्पन्न नहीं होना, मन में इस प्रकार के विचार नहीं लाना ही अज्ञान परिसहजय जानना चाहिए। यहां पर प्रश्न उठ सकता है, जैसे शीत उष्ण ये दो परिसहजय बताए थे, तो शीत और उष्ण में से एक परिसहजय होता है, जैसे चर्या, सय्या और नसद्या में से तीनों में से एक होता है। तो यहां पर भी ज्ञान और अज्ञान में से भी एक होना चाहिए। यहां पर दोनों को क्यों बताया गया, यहां जब अपन पढ़ेंगे, हमने एक बार और पहले भी बताया था कि एक साथ 19 परिसय होते हैं 22 में से, तो दो तो चर्या, सय्या, नसद्या में से कम होते हैं और एक शीतोष्ण में से कम करते हैं, तो ये 19 कर देते हैं। वहां ये प्रज्ञा और अज्ञान में से एक कम क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों भी अवस्थाएं एक साथ कैसे होंगी, या तो हम ज्ञानी होंगे या हम अज्ञानी होंगे। तो ज्ञान की अवस्था में घमंड आ सकता है, मद अभिमान आ सकता है, तो उसको सहन करना, या फिर हम अज्ञानी होंगे, दो में से एक स्थिति बनेगी। तब इधर अपन आगे पढ़ेंगे, इसका समाधान इन्होंने किया कि दोनों भी अवस्थाएं एक साथ हो सकती हैं। जिस समय मान लो कोई मुनिराज मंच पर विराजित हैं, उसी समय हमारे ज्ञान की प्रशंसा भी कोई कर रहा है, और हो सकता है उसी समय जो ज्ञान हमको नहीं है उस अज्ञान की निंदा भी कोई कर सकता है। मान लो कोई मुनिराज ऐसे हैं, दो लोगों ने दो प्रश्न पूछे और दो प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर हमने तुरंत दे दिया, दूसरे का नहीं दे पाए, तो जिसका उत्तर दे दिया उसने आपकी प्रशंसा की, अरे वाह बहुत ज्ञानी महाराज हैं आप, और दूसरे ने जब उसको उत्तर नहीं मिला तो उसी ने क्या कह दिया, इनको इतना भी नहीं आता, इतना सरल प्रश्न का भी उत्तर नहीं है। तो बस उसी समय ये दोनों परिसह भी एक साथ हो सकते हैं। हो सकता है उसी समय ज्ञान के घमंड की बात आ जाए और उसी समय ऐसा लगे कि हमारे तो इतना भी हमको नहीं आता। दोनों बातें एक साथ उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए दोनों का सद्भाव एक साथ बन सकता है। अगला है एक और 836 नंबर अदर्शन परिसहजय अंतिम। परम वैराग्य भावना अशुद्ध हृदयस्य विदित सकल पदार्थ तत्वस्य अरहद आयतन साधु धर्म पूजकस्य चिरंतन प्रव्रजतस्य अद्यापि में ज्ञानातिशयो न उत्पद्यते। यहां भी अदर्शन का मतलब है कि मैं त्याग तपस्या किए हुए वर्षों निकल गए, दीक्षा लिए हुए भी, साधना करते हुए भी वर्षों की हमारी दीक्षा हो गई, तो भी आज तक किसी भी प्रकार की रिद्धि आदि प्रकट नहीं हुई, कोई भी रिद्धि का दर्शन नहीं होना, इसको अदर्शन परिसहजय कहते हैं कि इस प्रकार का मन में भाव नहीं लाना। तो परम वैराग्य भावना शुद्ध हृदयस्य, जिसके मन में वैराग्य की शुद्ध भावना है, निर्दोष, उसको संसार शरीर भोगों से पूर्णतः जिसको विरक्ति प्राप्त हो गई है। विदित सकल पदार्थ तत्वस्य, जिसने संपूर्ण पदार्थों के तत्व को, रहस्य को जान लिया है। अरहद आयतन साधु धर्म पूजकस्य, जो अरहंत परमेष्टि हैं, साधु परमेष्टि हैं, सच्चा धर्म है, ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु का पूजक है, अर्थात उनकी श्रद्धा भक्ति उसके मन में समाई हुई है। चिरंतन प्रव्रजतस्य अपि, और चिरकाल से दीक्षित होने पर भी मैं ज्ञानातिशयो न उत्पद्यते, मुझे आज तक किसी भी प्रकार के ज्ञानातिशय मतलब ज्ञान के तीव्र क्षयोपशम से जो रिद्धियां उत्पन्न होती हैं वो एक भी रिद्धि उत्पन्न नहीं हुई है। महोपवासादि अनुष्ठायिनाम प्रातिहार्य विशेषः प्रादुर अभूवन इति प्रलाप मात्रम अनर्थिकेयम प्रवर्ज्या।
देखो अब और कितना परिणाम गिरता जा रहा है कि मासोपवासी जो महीने महीने के उपवास करते हैं, ऐसा तीव्र चारित्र का दुष्कर तप का पालन करने वालों के प्रातिहार्य विशेष आदि उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उनके अष्ट प्रातिहार हो जाते हैं, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। अरे हमें भी तो इतना ध्यान करते हुए हो गया, हम भी तो इतने वर्षों से साधना कर रहे हैं, आज तक हमें अनंत चतुष्टय क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? हमें केवल ज्ञान की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई? हमारे प्रातिहार्य क्यों उत्पन्न नहीं हुए? हमें कोई रिद्धि का दर्शन क्यों नहीं हुआ? ये सब जो भावना मन में आती है, तब ऐसा लगता है ये सब प्रलाप मात्रम, ये सब जो ग्रंथों में लिखा है ये सब बकवास लिखी है, ये सब झूठ लिखा है, ये सब मिथ्या लिखा है, अनर्थ केयम प्रवृज्या। और इतने परिणाम गिर गए कि ये दीक्षा लेना तो व्यर्थ हो गया। हमने सोचा था हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन साधना करते 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 इतने साल निकल गए, हमें आज तक अभी तक को केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। इसका मतलब है कि शास्त्रों में जो केवल ज्ञान की बातें लिखी हैं, मोक्ष की बातें लिखी हैं, कर्मबंध की बातें लिखी हैं, ये सब मिथ्या हैं। क्योंकि मोक्ष बिल्कुल परोक्ष है, किसी ने देखा नहीं। जो मोक्ष में पहुंच गए हम उनको भी नहीं देख सकते, सिद्ध परमेष्ठी दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसा मन में आता है कि वास्तव में ऐसा है भी कि नहीं। अब जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े हैं, जिन्होंने केवली भगवान को श्रद्धा से उनकी वाणी को स्वीकार किया है कि जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उस बात को स्वीकार करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं और कठिन साधना कर रहे हैं। अब कठिन साधना करने के बाद भी यदि उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति ना हो, कोई रिद्धि आदि प्रकट ना हो, उस प्रकार के कोई चिन्ह नजर नहीं आते हैं, तो उनके मन में एक अश्रद्धा का भाव उत्पन्न होने लगता है। हो सकता है तो यहां पर वही कह रहे हैं कि जिनके मन में ऐसा अश्रद्धा का भाव उत्पन्न ना हो। कैसा अश्रद्धा का मतलब कि ये बता रहे हैं कि इस प्रकार की दीक्षा लेना ही व्यर्थ है, जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, प्रातिहार उत्पन्न होते हैं, ये सब बकवास है। इस प्रकार विफलम व्रत परिपालनम, ये व्रतों का परिपालन करना ही व्यर्थ है, इस प्रकार का भाव। इति एवं असमाधानस्य, इस प्रकार के जो खोटे विचार हैं, जिनके मन में स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, जिसके मन में ऐसा विचार नहीं आता है, उसके दर्शन विशुद्धि योगात, उसके दर्शन विशुद्धि के योग से, क्योंकि श्रद्धा पक्की है, श्रद्धा नहीं टूटनी चाहिए, उस श्रद्धा के योग से अदर्शन परिसह सहनम अवसातव्यम, उसके अदर्शन परिसहजय जानना चाहिए। मतलब उसके ये चिन्ह भले ही नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी उसकी श्रद्धा पक्की है कि जैनागम में जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। हमारी ही साधना में कहीं ना कहीं कोई कमी है, जो अभी हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार वो विचार करते हैं। इस प्रकार ये 22 परिसह पूरे हो गए हैं। इन 22 परिसहों का फल क्या है वो और अगली उत्थानिका में देखें। 837 एवं परिसहान असंकल्प उपस्थितान सहमानस्य असंकलिष्ट चेतसो रागादि परिणाम आश्रव निरोधान महान संवरो भवति। यहां बता रहे हैं कि एवं परिसहान असंकल्प उपस्थितान, इस प्रकार से बिना संकल्प के ये जो उपस्थित हुए हैं, हमने मन में विचार नहीं किया था, हम तो सामायिक करने बैठे थे, अचानक से बारिश होने लगी, हम तो सामायिक करने बैठे थे, अचानक से ठंडी हवा चलने लगी, हम तो आहार के लिए निकले थे लेकिन कहीं आहार ही नहीं मिला। तो ये मन में हमारे आया नहीं था कि इस प्रकार की वेदना भी हमको हो सकती है। फिर भी वो वेदना जो हुई है, उस वेदना के उपस्थित होने पर जो उसको सहन करते हैं, और असंकलिष्ट चेतसु, कैसे सहन करते हैं? मन में रंच मात्र भी संक्लेश परिणाम नहीं ला करके, मन में विशुद्ध परिणामों के साथ उस आई हुई वेदना को, बाधा को शांत भाव से जो सहन करते हैं। रागादि परिणाम आश्रव निरोधान, जब वो शांत भाव से सहन करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, तो राग द्वेष परिणामों से जो कर्मों का आश्रव होता, वो राग द्वेष परिणाम नहीं होने से उन कर्मों का आश्रव नहीं हुआ। इसी को अपन संवर बोलते हैं, आश्रव को नहीं होना। इसीलिए परिसह जय को सहन करने से अनेक प्रकार के कर्मों का संवर होता है। तो संवर के कारणों में इन्होंने जो परिसह जय लिखा था, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इतने प्रकार की बाधाएं आती हैं, और उन बाधाओं को हम शांत भाव से सहन करते हैं तो भी हमारे आते हुए कर्मों का संवर हो जाता है। वो जो राग द्वेष परिणामों से कर्म आना चाहिए थे, वो कर्म नहीं आते। हम लोगों को जो वेदना होती है, हम वेदना में दुखी हो जाते हैं तो हमें वो कर्म आ जाते हैं।
लेकिन जो मुनिराज हैं उनके भी वही वेदना हो रही है, उस वेदना में उनके राग द्वेष नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने उन आते हुए कर्मों का संवर कर लिया। इसीलिए हम सभी को भी ये प्रयास करना चाहिए कि जब भी कोई वेदना के समय हो, कोई कष्ट के, परेशानी के, प्रतिकूलताओं की जो कोई परिस्थिति बनती है, उस समय अपने परिणामों को संक्लेशित ना करके विशुद्ध रखना चाहिए। विशुद्ध रखेंगे तो हम सभी के भी जो अशुभ आश्रव हो रहा था उस अशुभ आश्रव का संवर होगा, फिर हमारे शुभ आश्रव होगा। संवर तो अपन नहीं कह सकते कि पूर्णता संवर हो जाएगा, क्योंकि हमारे परिसहजय नहीं होते, ये परिसहजय तो मुनियों के होते हैं। लेकिन फिर भी राग द्वेष करने से जो अशुभ कर्म आते, हम उसको शांत भाव से सहन करेंगे तो शुभ कर्मों का बंध होगा। दूसरा, अकाम निर्जरा इसमें जो होती है, उस अकाम निर्जरा से भी हमें शुभ गति का बंध होता है। इस प्रकार से परिसहजय की जो स्वरूप की व्याख्या है वो अपन ने पढ़ ली। अब ये परिसहजय कौन से गुणस्थान में किस कर्म के कारण से होते हैं, इसका प्रसंग प्रारंभ होगा। इसको अपन आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।